श्री ओम सत्यदेवाय नमः। नमो विद्युतानंद नमो सिद्धानंद नमो हरिहर नमो वज्रानंद नमो गणेशेश्वर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंदादि नमो शरण मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शास्त्र जयतु शास्त्र नमः श्री समेशाय स्वामी पाचकास्ते जिस सहाय भाव सभावन प्रचिले वंदित तु सब सिद्धे दोचल मनोगति पत्ते भोछामी समय पाउल मिलवो सिद्धे विनम श्री समय साधिक मंगल कर्ता कर्म अधिकार 104 नंबर की घटना दग्गुन्नस्ये अद्दा न पुनर्दीपौगलमयीं कंपनीं तम उभयं कुर्वन्तो तं मेकहं धस्सो कर्ता आत्मा परिलहितविपुलपुद्गलमयि कर्मो विषे इन उभय को उन्हें न करता क्यों ही तत्कर्ता बने। यहाँ कह रहे हैं आत्मा उद्गलमयी कर्म में गर्व को तथा गुण को नहीं करता, उसमें उन दोनों को न करता हुआ वास्तव में उसका कर्ता कैसे हो सकता है, वो अकर्ता है। ठीक है ना। तो केवल जीव दर ही अकर्ता नहीं है, सभी दर अकर्ता है। करने नाम को कोई भी गुण किसी दर में वह नहीं है, और सभी दर अपने गुण पर्याय की करता है और उसी का भोगता है। ये दर की बात कही संपूर्ण रूप से, वास्तव में पर्याय ही करता है, पर्यायी दर तो जीव दर तो उसमें परमन नहीं है, पर्याय में परमन होता है। एक सामान्य और एक विशेष, ऐसे त्रिकालिक जो भगवान आत्मा वो अकारण है, पर का निष्क्रिय है, ध्रुव है, तो कोटिन वर्ष जैसा था वैसा का वैसा रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा त्रिकाली ध्रुव वस्तु सदा काल ध्रुव रूप से बरतती है। वो दृष्टि का विषय है। पिंड जो है अनंत गुणों का पिंड, ठोस वस्तु, तो वह वस्तु दूसरे वस्तु के साथ नहीं मिलती, दूसरी वस्तु में जाके नहीं मिल जाती, अपना कार्य दूसरी वस्तु को नहीं देती, अपना कार्य अपने आधार से करती है, अपनी वस्तु नहीं करती। वह कार्य जो उत्पन्न हुआ वह कार्य किसको देते हैं कि वो कार्य वस्तु ने वस्तु को ही दिया, अपना कार्य दूसरे भाग नहीं देती। जो भी कार्य हुआ वह कार्य उसी वस्तु में की वस्तु से भार हुआ, उसी वस्तु में। तो जो वो कार्य हुआ उसका भोग कौन करेगा? दूसरा दर करेगा कि वो पर्यायी करेगा? या दर वही वस्तु करेगी? तो वस्तु का परिणमन भी वस्तु में हुआ, वस्तु के आधार से हुआ, वस्तु का परिणमन होकर वो कार्य किसको मिला कि वस्तु को। तो यहाँ तो एक बात चल रही है, जीव आदि जितने भी दर हैं उनका जितना भी परिणमन है अपने अपने में तन्मय होकर करते हैं। जो 4 दर हैं वे स्वभाव रूपी तन्मय होकर करते हैं, जो जीव पुद्गल आदि हैं वो स्वभाव विभाव दोनों रूप परिणमन करते हैं। लेकिन विभाव रूप परिणमन करते हैं तो भी दूसरे से नहीं होता, दूसरा कराता नहीं है।
दूसरे ने विभाव रूप अनुमान कराने में किसी ने उसकी सहायता नहीं करी। स्वयं उस पर्याय में विभाव रूप संख्यात असंख्यात अनंत परदेशी होने की उसमें योग्यता थी। उस पुद्गल विभाविक है ना, पुद्गल का संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश कह जाते हैं। तो समय भी वह है, अनंत से असंख्यात होता है और असंख्यात से फिर संख्यात रूप हो जाता है। वही पुद्गल फिर संख्यात से असंख्यात होता है, फिर अनंत प्रदेशी हो जाता है। तो उस पुद्गल में उत्पाद में हो रहा है, उस पुद्गल धर्म में हो रहा है, तन में होके हो रहा है कि पुद्गल से अलग होके हो रहा है, भिन्न होके हो रहा है। पुद्गल में ही हो रहा है, तन में होके हो रहा है कि भिन्न होके हो रहा है। वो जितना भी उत्पाद में पुद्गल में कर्मण हुआ, पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद, उस उत्पाद व्यय में उस पुद्गल धर्म ने कुछ मदद करी कि पर्याय में ऐसी योग्यता। धर्म ने कुछ नहीं करा, लेकिन प्रत्येक पर्याय में वो धर्म बरत रहा है, उसको भी। लेकिन दूसरे उसके निकटवर्ती उसी क्षेत्र में जो दूसरा धर्म मौजूद था, जीव मौजूद था, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य मौजूद था, उस पुद्गल के उत्पाद में होने में अन्य द्रव्यों में निकट होने पर भी क्या मदद करी? भिन्न के मदद करी, तन में होके मदद करी, या मदद कर ही नहीं? ठीक है, क्या मदद करी? निकटवर्ती एक क्षेत्र में सभी छह के छह द्रव आकाश के प्रदेश में रह रहे हैं, तो प्रत्येक द्रव में जो उत्पाद में हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, ठीक है ना। तो वो उत्पाद में जो पर्याय में हो रहा है वो कारण है पर्याय में उत्पाद में होने का, उसमें कारण थी तो वो कार्य हुआ। एक चौकी रूप धी से कहना एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की क्या है? पुद्गल शुद्ध की नहीं, स्कंद वाले की, स्कंद वाले की। तो चैन में से अंगूठी बनी, अंगूठी की बाजू बंद बना, दस्त बंद बने, तो वो उसमें कारण था ना कार्य रूप होने का पर्याय में। तो सुनार ने मदद करी कि धर्म ने मदद करी? सोने ने मदद करी ना, तो सुनार ने तो कुछ करा ही नहीं, क्योंकि सुनार अगर कुछ मदद करता तो सुनार अपने आप को उसमें सोने में पर्याय में डालता। सुनार ने तो डाला अपने आप को ना, सुनार ने परिवर्तन करा उसमें, अंगूठी से चैन रूप से कड़े रूप से उन्हें परिवर्तन नहीं करा। लेकिन बनाया तो उसी ने, क्या बना? क्या बना? मतलब क्या बनाया उनने? मतलब हाँ, अपना मतलब योग चैन वो सब बनाया सोने की, उससे है। लेकिन मेरी क्या नाम बनाया? कुमार ने क्या बनाया? कुमार ने भी तो उसको क्या बनाया? योग उपयोग उनने अपने में लगाया कि उसमें चैन में कड़े में लगाया? योग उपयोग जो निकल के वो योग उपयोग उसमें चैन में चला गया कि यही रहा, यही रहा ना, वो अपने में परमन करा ना योग उपयोग का भी, कि योग उपयोग भी उसमें चैन में चला गया। भाव तो ये तो भाव अपने में रह के करे कि भाव उससे तन में होके करे, तो अपने से तो तन में रहा। वो कुमार घड़ा, कुमार कहो, सुनार कहो, बाई रोटी बनाने वाले कहो, मकान बनाने वाला मजदूर कहो, उसमें जो भाव भी करे अपने भाव अपने में धर्म में तन में होके करे, कि वो भाव भी उन्हें दूसरे धर्म में तन में होकर करे। अगर दूसरे धर्म में तन में हो जाता स्वयं स्वामी संबंध हो जाता, व्यापक व्यापक का संबंध हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अब वो यही कह रहे हैं, आत्मा पुद्गलमय कर्म में धर्म को तथा गुण को नहीं करता। आत्मा पुद्गलमय जो कर्म है, ज्ञानमनी 8 कर्म, ना तो ज्ञानमनी 8 कर्म में कुछ करता, लेकिन पुद्गल में कुछ करता, न गुणों में नहीं करता, उसमें उन दोनों को न करता हुआ, ना धर्म में ना गुण में, वह उसका कर्ता कैसे हो सकता है? अर्थात अकर्ता रहता है। और अकार नाम की शक्ति है, अकार माने पर का कारण नहीं है, अकारण माने
अहेतुक और हेतु, हेतु माने कारण और अहेतुक माने अकारण, ठीक है ना। तो हेतु माने कारण, वह दर अपने कार्य होने में ही कारण है, दूसरे में कार्य नहीं है। अकारण माने वो दूसरे के लिए अकारण है, दूसरे में वो कुछ भी नहीं कर सकता, मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता, परिवर्तन नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। ये वस्तु स्वरूप की मर्यादा सिद्धांत है। निमित्त निवृत्ति संबंध की बात नहीं कह रही, प्रभावित नहीं करता दूसरा दर। उद्गल कर्म का उदय आने पर जीव को मोह राग देश के परिणाम होते हैं, तो उद्गल कर्म जीव से तन में होके हुए कर राग देश कराए। उदय था तो उदय जीव के ज्ञान दर्शन जो सुख था, उदय ज्ञान दर्शन सुख में गया क्या कि उदय इसमें आया। और ये उदय, ये नौ कर्म का उदय है, तो ये नौ कर्म का उदय वही एक क्षेत्र में रहता हुआ जीव दर असंख्यात परदेशी अनंत गुणों को लिए हुए, जिसके अनंत गुणों का अनंत कार्य, जिसका कोई अंत नहीं आता, ऐसे अनंत गुणों को कार्य के लिए एक क्षेत्र में जो सरीके को उदय आया नौ कर्म पे, वो उदय नौ चैतन्य भगवान आत्मा के अंदर में तन्मय हो गया क्या? तन्मय हो गया क्या? उस उदय ने ज्ञान दर्शन में कुछ हलचल कर दी हो, उसके गुणों को कुछ कम न्यून कर दिया हो, और उदय जाने पर कुछ अधिक हो गए हो। ये तो उदय ने कह रहे हैं। केवल ज्ञान होने पर या उपसम छोक्षम होने पर जीव के कुछ गुण बढ़ गए हो, कुछ मदद करी हो, उपसम छोक्षम होने पर ज्ञान तो था, आवरण आ रहा तो वो कम हुआ। हम ठीक है, ज्ञान तो था, ज्ञान तो था, तो ज्ञान बढ़ा कि घटा? ज्ञान तो जैसा था वैसा ही था। अब भी ज्ञान काय का काम कर रहा था? जानने का। तो आवरण हटने के बाद भी अब काम काय का कर रहा है? कुछ अधिक कर रहा है। और जब ज्ञान पे आवरण था तब काम क्या काम कर रहा था? बात जो कही है कि ज्ञान उस समय भी काम काय का जानने कर रहा था। तो ज्ञान बनने के उदय ने छोक्षम आवरण था, जब आवरण कम हुआ तो क्या मदद करी? आवरण हटने पर क्या नुकसान हुआ? ये कहना पड़ता है। कुछ नहीं हुआ, अकारण था ना वो, फर्दर हो गया ना वो ज्ञानावरणीकरण। तो उनने मदद करी क्या कुछ? केवल अगर आवरण कम हो गया, बताओ, तो आवरण के कम होने पर केवल ज्ञान होगा, आवरण के हटने पर उपसम छोक्षम होगा, कि आवरण से रहित जुदा में पदार्थ हो, आवरण मेरा स्वरूप नहीं, ये श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन होगा। आवरण हटे तो मेरे को सम्यक दर्शन होगा। आवरण नहीं हट रहा इसलिए मैं दुखी हूं कि आवरण मेरा स्वरूप नहीं, आवरण पुद्गल कर्म का है, और आवरण के काल में भी निरावरण तत्व हूं। ऐसा श्रद्धान ज्ञान स्वरूप में आचरण करने पर उसको उपसम छोक्षम हुआ। ये सारी मानता यही तो है, आवरण है, आवरण है। तत् के निर्णय के पुरस्कार से सब में दर्शन होता है। तो यहाँ तक की बात है। तो तत् के निर्णय से उपसम छोक्षम तो होता कर्मों का, लेकिन सम्यक उपसम होना नहीं होना वो भी पर्याय के हाथ में। देव साधु की वाणी ने अकारण है, देव साधु की वाणी सात तत्व का साधन अकारण है। कारण क्या है? कारण उस पर्याय में भगवान आत्मा उसको मुख्य कर और उसकी अधिकता करके, उसको उग्र करके उसमें तन्मय हो गया, अपने उपयोग को तन्मय करना, तब उस पर्याय में कारण होने की योग्यता होती है, तब उस छोक्षम रूप कार्य होता है। क्या कह रहे हैं? सात तत्व का निर्णय करने पे भी सम्यक दर्शन हो भी और नहीं भी हो, तो फिर वो कारण क्यों नहीं बना? सात तत्व का श्रद्धान, देव साधु का श्रद्धान, गर्गलिंगी मुनि को भी है देव साधु श्रद्धान, तो हमको संक्षोक्षम क्यों नहीं हुआ? भाव का भाव क्यों नहीं हुआ?
पर्याय में कारण पाना नहीं। तो जब पर्याय में उस प्रकार का कारण उपस्थित होगा तो वो कार्य पर्याय में ही होगा, वो दर भी उसकी कुछ मदद नहीं करता। पर्याय में कारण होगी, कार्य पर्याय में ही होगा, और पर्याय में सटकारक है। तो ऐसे प्रत्येक गुण के प्रत्येक, तो ये तो दूसरा दर हो गया। एक ही दर के गुण पर्याय गुण एक दूसरे की मदद नहीं थी, अकारण है, कारण है। आप इतनी भेद विज्ञान की विशालता लेकर दृष्टि सबसे हटकर एक ज्ञायक भाव जो चैतन्यमयी आत्म तत् ध्रुव ध्रुव वस्तु निरंतर जो अनादि काल से अनंत काल तक ध्रुव रूप से जो रखती है, उस भरती वस्तु में जो जानन पाना है, उसको दृष्टि का विनाश विषय बना को उपयोग उसमें तन्मयता करे, तब कार्य उत्पन्न होता है। एक समय की पर्याय और एक समय की पर्याय में जो बरतने वाला ध्रुव तत्व है, एक समय की पर्याय तो है ना, वो नारद, तिर्यन, देव, मनुष्य, क्रोध, मान, माया, लोभ, एक ही समय की वो नारद, तिर्यन, देव, मनुष्य आदि कौन से विभाव व्यंजन पर्याय, ठीक है ना। और क्रोध, मोह, मान, माया, लोभ, चाहे वो की विभाविक पर्याय, ठीक है, वो उदय जनित है, पर्याय में उदय जनित है, यानी कि पर्याय में उदय है ना। लेकिन पर्याय में उदय कर्मों का है, लेकिन पर्याय में उदय से रहित, उदय से निरपेक्ष, उदय से जुदा, उदय से भिन्न भगवान आत्मा बरता है। तूने पर्याय में पर्याय को तो देखा, लेकिन पर्याय में धर्म को नहीं देखा, बरतने वाले भगवान को नहीं देखा, बरतने वाले माल को नहीं देखा। और एक बार जिस जीव की दृष्टि उस माल पे हो जावे तो छिलके की कीमत खत्म हो जाती है। माल नहीं दिखाई दे रहा तेरे को, डिब्बा दिखाई दे रहा है कि डिब्बा बहुत अच्छा, डिब्बा बहुत अच्छा है। डिब्बे की क्या कीमत कि डिब्बे की वजह से जीव उसकी रतन की शोभा है, ये रतन की शोभा रतन से है। तो ऐसे प्रत्येक पर्याय की शोभा उसके धर्म से है, दूसरे धर्म से नहीं। और पर्याय की शोभा अपने से ही है, पर्याय की शोभा अपने से ही है। अपने हाथ से ही पर्याय में अपना कार्य करना अपने हाथ में ही है, दूसरे के हाथ में नहीं है। तो पर्याय को अपनी कीमत दिखाई दे तो पर की दृष्टि छोड़ के अपनी दृष्टि करे, पर का लक्ष्य छोड़। देखो, आत्मा उद्गलमय कर्म में द्रव को तथा गुण को नहीं करता, मतलब सब दृष्टि छोड़कर, इधर उधर की दृष्टि छोड़ के, ये कर्म का उदय है, ज्ञानामान्य कर्म का उदय, ये कुछ काम होगा, असातक कर्म का उदय, ये कुछ हटे, तब मदद करेंगे, तब सम्मत की प्राप्ति करेंगे। हम अभी लिखे पढ़े नहीं हैं, अभी हमारी बीमारी की अवस्था है, इंद्रिय काम नहीं करती, यह कारण तेरी पर्याय में तो अपनी पर्याय की लायकात प्रकट कर, इन सबको भूल जा। ये तो कहा है, अच्छा तू पात्र अपना सीधा कर, तो अपनी पात्रता बढ़ा। पात्रता तो बढ़ाता नहीं अपनी, लेकिन धर्म में उस पर्याय में उस प्रकार की लायकात, पर्याय में उस प्रकार की जरूरत, सुख की जरूरत, अपने अतिन्य आनंद की जरूरत, उस धर्म की जरूरत, जिसके धर्म के प्रकट होने पर परिणति में सुगंधित पैदा होती है, सुगंधित होती है परिणति। धर्म स्वरूप तो धर्मी तो आत्मा स्वयं है ही, धर्म प्रकट नहीं करना पड़ता सुबह, ये ख्याल मात्र बात। धर्मनाथ की पूजा करी तो धर्मनाथ की पूजा करते ही शुरू होते ही बात ख्याल में आई कि धर्म प्रकट करने की चीज थी, धर्म में तो वो धर्म है ही तेरा पहले से ही, आनंद गुणों के धर्म है कि नहीं है, तो धर्म क्या प्रकट करना कि धर्मी स्वरूप जो अनंत धर्म का समुदाय, जो एक धर्मी भगवान आत्मा है, उसकी कीमत पर्याय में आवे। और पर्याय में जब उसकी धर्म की कीमत आवे तो पर्याय में 10 धर्म प्रकट होते हैं, सुगंधित होती, वो 10 धर्म पर्याय में खिलते हैं। लेकिन पर्याय में जो धर्म प्रकट होते उत्तम क्षमादिक, वो क्षणिक हैं, पर्याय अनित्य हैं।
लेकिन जिसके आश्रय से वो धर्म प्रकट हुआ वो त्रिकाल धर्मी भगवान आत्मा, उसका कभी क्षय नहीं होता। लेकिन संपूर्ण कर्मों का भाव होने पर पर्याय में जो शाश्वत धर्म प्रकट होता है, तो पर्याय में से भी धर्म पर खत्म नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। और धर्म खत्म होगा उनमें से। अनंत जो धर्म स्वरूप आत्मा है, अब पर्याय में भी से भी धर्म खत्म नहीं होगा। निचले गुण स्थान में उत्तम क्षमा जो आदि धर्म है वो नष्ट होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। पर्याय में है ना, उदय भी है ना। लेकिन स्वभाव जो अनंत धर्मों का समुदाय धर्म भी है, उसमें से गुण कभी धर्म खत्म होते हैं क्या? फिर पर्याय जब शाश्वत के लिए, उसमें त्रिकाल के लिए, त्रिकालिक के लिए स्थापित हो जाती है, उसमें भी शाश्वत धर्म बरतते हैं पर्याय में, उत्तम क्षमा भी। जैसे मिट्टी में घट रूपी कर्म, जो कि मिट्टी रूपी द्रव्य में और मिट्टी के गुण में निज रस से ही बरतता है। जो मिट्टी रूपी घड़ा है, ठीक है ना, तो मिट्टी कारण हो गई और घड़ा कर्म, कर्ता कर्म सब उसमें ही आया ना। घड़े में मिट्टी तो कारण है, तो कार्य किस में हुआ? पर्याय में, घड़े में। जो कि मिट्टी रूपी द्रव्य में और मिट्टी के गुण में निज रस से ही बना, ठीक है ना। तो मिट्टी तो त्रिकाल द्रव्य है, लेकिन घड़ा त्रिकाल है क्या? है ना, वो उत्पाद वे को लिए हुए है ना। लेकिन प्रत्येक उत्पाद में वो मिट्टी 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 हर पर्याय से तन में है। ये कुमार तन में है, यह उसमें संयोग में रखने वाली जो भी चीज है घड़े में, पानी है, ये अन्य सामग्री के संयोग में, वो उसके तन में है। ख्याल में ये बात वहाँ ख्याल में है। यहाँ इस संयोग में, इस घड़े रूपी संयोग में भगवान आत्मा विदेही नाथ विराजमान है संयोग में। तो बोलो शाश्वत कौन है? मिट्टी मिट्टी में, ज्ञान ज्ञान में, भगवान आत्मा कभी एक रूप हो ही नहीं सकते, कभी हो ही नहीं सकते। असंभव है कि दो जाति अलग अलग, चेतन अचेतन, दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी, दोनों के गुण न्यारे न्यारे, दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे, दोनों के कार्य न्यारे न्यारे। तो रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है सुयोग में रहने से। एक जगह सुयोग में रहते तो रहो, हमें क्या दिक्कत है? क्यों? हम अपने में, वो अपने में क्या दिक्कत है? वो क्या दिक्कत है? तो हमें परेशान करता पड़ोसी, तो करने दो। हम अपने में, वो अपने में, तो वो भी तो जब रहेगा वहां पे, तो वो भी तो अपना पनमन करेगा। जब उसको हमारे पनमन से कोई दिक्कत नहीं है पड़ोसी के, तो हमें क्यों पनमन, पड़ोसी के पनमन हो रहा है? क्या कह रहे हैं? जब संयोग में रहने पर दो द्रव्य अपने अपने परमान कर रहे हैं, जब पुद्गल को हमसे कोई परेशानी नहीं है, तो हमें इस पुद्गल के परमान से क्या परेशानी हो रही है? हम तुम क्यों अपना कार्य छोड़ के उसके कार्य में लगते हैं? इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा बना दो। तन्म होके करेगा क्या उसको? यह भाव करते हुए अपने से ही तन में है, ये कह रहे। और भाव भाव से तन में है, उस काल में भाव उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है। भाव से तन में है, भाव मन राग से तन में है, ज्ञान से तन में है, ज्ञान ज्ञान में तन में है। क्या कह रहे? ये तो भेद विज्ञान चलता है। दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सूक्ष्म राग और ज्ञान में वो दृष्टि केवल ज्ञान को विषय बनाती है। क्यों विषय बनाया? कि राग उसमें तन में कोई नहीं। क्रोध के काल में, मान के काल में, माया काल में दृष्टि का विषय जब त्रिकाली भगवान आत्मा एक बार स्थापित कर ली दृष्टि ने त्रिकालिक आत्मा को, और त्रिकालिक आत्मा वो दृष्टि जाके पसर गई, एकमेक हो गई अनंत काल तक के लिए। और जब दृष्टि ने उसे भिन्न होकर अपना विषय बना लिया, तो फिर वो रागाधिक उसके साथ में तन में कहाँ है?
राग आदि उसमें झलक रहे हैं, लेकिन झलको तो झलको, वो हमारा विषय ही नहीं। आप सुनो, दूध और पानी मिले में हंस ने दूध को ही ग्रहण करा या पानी को अलग करा पहले? कि पहले पानी अलग करेंगे फिर दूध को ग्रहण करें, तो दो काम हो गया। तो अपने विषय को ग्रहण कर लो ना, दूसरे विषय छूट गया। तो वहाँ दो ऐसा दृष्टांत है कि दृष्टांत एक दिश समझना। यहाँ ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में राग नहीं है ना। लेकिन अनादिकाल से भेद विज्ञान के भाव के कारण राग पे तो दृष्टि होते हुए रागों पे, लेकिन बरतने वाला अनादिकाल से धारा प्रवाहिक रूप, धारा प्रवाह से निरंतर बहरा वो ज्ञान, उस पर तेरी दृष्टि नहीं, उसको जानता ही नहीं, उसके लक्षण को नहीं जानता, उसके कार्य को नहीं जानता। तो राग पे दृष्टि रहते दिन कैसे करेगा? राग पे दृष्टि, राग मेरा, राग सुख का कारण ऐसा मानता है। राग मेरा है, मैंने तो करा, और राग भला है। राग के काल में भी राग को अपना नहीं मानता, राग को भला नहीं मानता होते हुए राग के काल में, ये दृष्टि की भिन्नता है। और स्वभाव को मुख्य करके उपयोगी राग से भिन्नों का बीच राग रूप बार बार उसका श्रेष्ठन करते, उसका भेदन करते हैं। राग का भेदन नहीं करते, राग को तो मां जानते हैं, क्यों वेदन करे उसका? क्यों? कि वहां राग है ही नहीं, ज्ञान ही तो है। तो ज्ञान में ज्ञान को देखकर, ज्ञान को ही मुख्य कर कर वो परिणति जब उसका आश्रय करती है तो वो भी ज्ञानमयी हो जाती है। आप सुनिए, ख्याल हमारी बात, क्या ख्याल हमारी नहीं आई? राग में वेदन नहीं करते, मतलब झलकने वाले ये नाना प्रकार की तरंगित ज्ञान में झलकती हैं, उसको जानता ही है, उसमें रुकता नहीं है, ना अच्छा करता, ना बुरा मानता, ना हटाता, ना लाने की कोशिश, जानता है। उस रूप होकर उसका वेदन नहीं करता, एकम एक नहीं हो जाता। बहुत अच्छा सुनना है, बहुत अच्छी फोटो है, बहुत अच्छा पत्थर है, जानता है खाली, लेकिन उसमें बरतने वाला जो ज्ञान है उसको जानता है कि वेदता है, वो अपनी चीज है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे जल में चंद्रमा का बिंब पड़ता है तो बालक तो कहने उसे लेने के दौड़ता है, लेकिन जिसको उसको मालूम है तो वहाँ जल में जल को देखता है। ऐसे ही होने वाले प्रति समय ज्ञान में वो ज्ञान को ही देखता है, अन्य चीज में ही नहीं। ज्ञान में तो ज्ञान ही है, तो अन्न में तन में नहीं होता, और तन में हुए बिना उसका कर्ता कैसे बनेगा? ना अशुभ का करने वाला, ना शुभ का करने वाला, ना अशुभ क्रिया करने वाला, ना शुभ क्रिया करने वाला, दोनों क्रिया को जानता है। आप समझ, अशुभ के भाव आ रहे हैं तो शुभ के भाव को अशुभ के मानता है, पाप के भाव आ रहे पाप के भाव को पाप के भाव मानता है, पुण्य के भाव आ रहे पुण्य के भाव को पुण्य मानता है। ऐसे नहीं मानता है क्या नहीं पुण्य के पाप को मान लेगा, इसका नाम ही तो सच्चा संविधान है, जैसा वैसा मानता है। शुद्ध भाव को कैसे? शुद्ध भाव को भला मानता है, लेकिन तो वो कैसे मानेगा फिर भला? हितकारी मानता है। लेकिन ना मैं उनका करता हूँ, अशुभ का करता हूँ, न शुभ का करता, न शुभ का करता, दो तीनों के काल में क्या था? ये कहना मतलब है अशुभ भाव हो रहे तो अशुभ भाव को अशुभ ही मानता है, उनको भले नहीं मानता। तो कोई भी नहीं और शुभ भाव है तो शुभ को पुण्य नहीं मानता, नित्य दृष्टि तो अशुभ को वो मानेगा, भले बुरे मानता है ना, भले बुरे मानता है ना। मतलब ऐसा नहीं है, जब ज्ञान सच्चा हो गया तो खोट को खोट मानता है, बढ़िया को बढ़िया मानता है। ये खोट को खोट का मान रहा है, बोलो पांच चिंता के विषय का राग है, का मान रहा है पूरे? शुद्ध भाव में सुख का वेदन, आनंद का वेदन, पांच चिंदे के प्रति गया हुआ उपयोग से भला मानता है, पुण्य कार्य करता है उसको धर्म मानता है, वो तीनों को अलग अलग मानता है।
जानता है, ये पाप के कर्ता भाव, तीनों का ही नहीं बनता। ये पाप के भाव है, ये शुभ में उपयोग जा रहा है, ये पुण्य कार्य है। जो स्वरूप की आस से निर्मल परिणति प्रकट है, शुभ परिणति है। मैं तो तीनों काल में क्या था, ना मैं उसका करने वाला, ना मैं उसको क्या नाम भोगने वाला। क्यों? मैं तो ध्रुव वस्तु हूँ ना। भोगने वाली कोई ये भी सोचना गलत है कि हम जितना धर्म करेंगे उससे हमें पुण्य प्राप्त होगा। ये भी मिथ्या मानते हैं क्या? कि भाई जैसा हम जितना धर्म बाकी सिरे के धर्म करते हैं हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो भाई अगर वो ये सोच के धर्म कर रहा है तो ये भी गलत है। देखो ये सब चीज सोची नहीं जाती, ये भी केवल मन में तो आती है ना कि चलो हम सो- ये भी कर ले, ये भी कर ले, सोच तो के इससे नहीं हमें करता। पुण्य की प्राप्ति होगी। ये कर्ता बुद्धि है ना, हाँ वही तो पूछ रहे तो ना। सहजता नहीं हुई ना। हाँ वो तो जिसको तत्व ज्ञान हुआ है, दृष्टि सच्ची हुई है, सहज ही उसको पुण्य की अधिकता रहती है, यानी कि पुण्य के अवसर को वो छोड़ता नहीं। छोड़ते हैं। जहाँ से भी पुण्य संचय होता हो, ऐसा सहज उसकी परिणति मन वचन काय से वहां लगता ही है, लेकिन धर्म नहीं मानता। कोई ऐसा सोच के हमें पुण्य ज्यादा करना है, पुण्य ज्यादा करना, सहज ही वो सहज ही अंदर से ऐसे भाव सहज ही पुण्य के साधनों में चाह के लगता, दूसरों को लगवाता है। भैया वहां से लेके वहां लाओ, पूजा करो, प्रछाल करा करो, थोड़ा दान दिया करो, अरे लोग से लगा रहो। तो भैया जैसे हम अपने बच्चों को ही हम कई बार कह देते तुम ये करा करो, इससे तुम्हें पुण्य लगेगा, पुण्य बनेगा होगा। तो ये हाँ, कहना कि ये भी गलत हो गई। वहाँ अपेक्षा अलग है, हाँ वहाँ इसलिए कह रहे हैं ताकि वो कम से कम इसमें तो लगे, इसमें तो नहीं। क्योंकि अभी उनकी धर्म की तो स्थिति है नहीं, तो फिर उसको शुभ के भाव में लगाया जाता है पहले, ऐसा कहते। तो सहज इतनी स्थिति हो जाती है कि सहज ही पाप से कार्य से बचता है। पाप के कार्य में लग रहा नहीं बच पाता, उसको पाप को पाप मानता, बनता मानता, उसमें से निकलने की स्थिति रहती है। लेकिन वहाँ कुल व्याकुल नहीं होता, अरे हम पाप में लग गए, हम पाप में लग गए, हमारे समय सहज चाह के सुख के कार्य में लगता है, करता नहीं रहता, ज्ञाता रहता है। पुण्य कार्य बनता कान मानता है, मुख्यता अपनी रखती है। क्यों? सुख को क्यों चाहता है, पाप को क्यों नहीं चाहता? शुभोपयोग के जो निकट हैं वो शांत रस के निमित्त हैं, अपने स्वरूप की निकटता करने वाले, अपने स्वरूप को बताने वाले हैं। उनके निकट रहने पे अपनी निकटता रहती है, परिणति भीगती है। संसार सभी भोगों से वैराग्य रहता है, परिणति उदासीनता रहती है, वैराग्य आदि का आता है। इसलिए शुभोपयोग को निकट रखता है, लेकिन शुभोपयोग में रहते हुए बार बार प्रसंग में अपने स्वरूप को मुख्य रखता है, क्योंकि लाभ का कारण तो वही है। जैसे मिट्टी में घट रूपी कर्म, जो कि मिट्टी रूपी धर्म में और मिट्टी के गुण में निज रस से ही बरतता है, उसमें कुमार अपने को ही अपने गुण को डालता या मिलाता नहीं, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यांतर या गुणांतर में संक्रमण होने का वस्तु स्थिति से ही निषेध है, उस वस्तु की मर्यादा है। और जब वस्तु अपनी मर्यादा में रहेगी, उल्लंघन नहीं करेगी, तो फिर डिस्टर्ब कैसे होगा? तो चादर अपनी वस्तु का उल्लंघन करते नहीं, मर्यादा में पनमन होता है। उद्गल जड़ है तो उसको विभाव रूप होने से कोई सुख दुख नहीं होता। जीव चेतन है तो ये विभाव रूप अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, मोराग देश पणमन करता है, तो दुखी भी सुखी होता है, अकुल व्याकुल होता है। लेकिन मर्यादा का उल्लंघन ऐसा नहीं करता कि अपने प्रदेशों को छोड़ के दूसरे के प्रदेशों में धर्म में घुस जा रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? इसका निषेध है, अशक्य है। दूसरे धर्म में प्रवेश करना, दूसरे धर्म को कार्य कर लेना, दूसरे धर्म को कार्य को रोक देना, दूसरे धर्म के कार्य को जल्दी कर देना, तो अशक्य है, असंभव है। क्योंकि उस पर्याय का जिस समय जन्म होना है, जिस क्षेत्र में होना है, जिस समय होना है,
और जिस समय उसमें कोई जो निमित्त बनेगा भार में, वो सब निश्चित है उस पर्याय में, पहले से निश्चित है। तो तू पहले से ही कल्पना कर करके हम नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे उसका साथ, कर्म का बंद कर रहा द्वेष का, और हम करेंगे तो कर्ता बुद्धि करके मिथ्यात्व का बंद कर रहा। हम नहीं करेंगे तो द्वेष से बंद कर रहा, आगे के लिए, भविष्य के लिए हम नहीं जाएंगे उसके काम में, हम नहीं देंगे उसका साथ, द्वेष से बंद कर रहा है, हम करेंगे उसका काम, हम करवा देंगे। अब कर्ता बुद्धि का बंद कर रहा है, ज्ञाता रहना हर पर्याय का, प्रत्येक पर्याय निश्चित है ना, जैसा उसका कार्य होना, जिस समय होना है। निश्चित है भी, यदि करते तो बनते करते भाव तो होते हैं। तभी तो आपको व्याकुल, बिना भाव किए तो होता ही, तभी तो आपको व्याकुल रहता है। बिना किए तो कोई भी कुछ भी कार्य हो ही नहीं। आकुल व्याकुल है तो मतलब उन भावों का ज्ञाता रहता है, करते नहीं हो आप, भाव करते भाव करते हैं। है ना, उन भावों का ज्ञाता रहता है। आप जो बात कही कि करे बिना तो काम नहीं होता, हाँ, तो कोई भी शुभ शुभ काम करता है कि भाव करता है, केवल एक, भाव करते हैं। ठीक है ना, उन भावों का ज्ञाता रहता है, साथ में सावधान ज्ञान रहता, भाव तो कर रहा हूँ, कार्य जो होगा अपनी योग्यता अपने समय पर होगा, दुखी नहीं होता। आपने क्या करा, शुभ शुभ का भावी तो करे या शुभ शुभ क्रिया करे, वो तो खुद गलती थी। वो तो रखना धरना 5 इंद्रिय में लगना, वो शरीर की इंद्रिया लगती है, पूजा पाठ विधान में लगती है, सामग्री वगैरह करती है, वो शरीर करता है। आपने तो केवल भाव करे, उन भावों को दुख रूप दुख का कान जान का उसका ज्ञाता रहता है, इतना है। अच्छे भाव उनका भोग नहीं करता, जो कितने अच्छे भाव आ रहे, कितने अच्छे भाव आ रहे, भाव अच्छा कि स्वभाव अच्छा है, उसका ज्ञाता रहता है। क्यों क्यों ज्ञाता रहता है? मन से मन तक कितने भी शुभ से शुभ भाव हो जावे विशुद्धता के लिए, जब मेरे स्वभाव भाव है ही नहीं तो क्या भला मान, हमारी जाति के नहीं है, हमारे नहीं है, हमारी जाति के नहीं है, हमारे से उत्पन्न नहीं हुए, हम इनके स्वामी नहीं, उनको भला क्यों मान? जैसे और भावों का ज्ञाता रहता है, ऐसे अपने औदायिक समझाई भाव का ज्ञाता रहता है। केवल एक परम पानी चैतन्य भाव ना, उसका ही कर्तव्य है, उसी का करता हूँ, उसी का भोगता हूँ। अन्य भाव को न करता हूँ न भोगता हूँ, केवल उसका ज्ञाता ही हूँ, अकारण हूँ मैं उनका भावों का, कारण नहीं। मतलब ऐसी सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज आनंद, सहज प्रभुता, सहज वीर्य, सहज भाव, सहज कारण, सहज कार्य, सहज सहज चलता सारा कार्य, कहीं कोई रुकावट नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं, ना लेना ना देना, ना कोई आना ना जाना, ना बोलना ना सुनना, सब सहज है, ना सुनना ना सुना, बस। अब जो सुना सुनाया उसको दृष्टि का विषय बनाकर उसका भोग करना, ना कहीं आना ना कहीं जाना। अब आना जाने से रहित, जो गमन से रहित वस्तु है, तो उसका आश्रय करना, ना लेना ना देना, तो लेन देन आज धर्म में है ही नहीं, लेन देन से रहित जो वस्तु है तो उसका आश्रय करना। लेना तो विकल्प चलेंगे, देना तो विकल्प चलेंगे, ना हमें देना ना लेना किसी, कब तक? अनंत काल तक। ये है श्रद्धान, श्रद्धान में अनंत काल तक का त्रिकाल के लिए श्रद्धान होता है, श्रद्धा के अपेक्षा से कह रहे हैं, न लेना ना देना, न सुनना न सुनाना, श्रद्धा में ऐसे रहे और वैसे ध्यान में कैसे काम करता है, विकल्प नहीं होता ना, आकुल व्याकुल नहीं होता। जब श्रद्धान ज्ञान में रहता है तो उतना आकुल व्याकुल नहीं होता है। वस्तु व्यवस्था ना, क्या ले सकते हैं हम किसी से, हमें क्या देगा,
दानंतराय कर्म तो होगा देने का, लाभंतराय कर्म तो कोई देगा लाभ होगा। ये जब साधारण ज्ञान है तो लेन देने के विकल्प नहीं होते। और फिर हम किसको क्या दे सकते हैं, क्या देख सकते हैं किसी को? हम देने वाले कौन है, उसके कर्तव्य क्यों बने बता? ज्ञाता रहने आता है, आती है वस्तु, उसके भी ज्ञाता रहते हैं। जानते थे कि वस्तु आ रही है, वस्तु जाते तब भी उसको जानते कि हाँ वस्तु गई, उसके निमित्त से गई, उतने की थी, ज्ञाता रहते। तो जिसके निमित्त से जो जैसी चीज जहाँ जानी थी, जहाँ लगनी थी, चली। ये तो प्रैक्टिकल नहीं होता, देनी किसी को, ला के किसी के लिए रखते, कहीं चोट चली जाती है, बोलो करता उसके नहीं होता। ये सामान ला के रखते अपने लिए और चली जाती है कहीं और, बोलो मने न करता, उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, और उसी को भिजवा देंगे। कर्म का बंद तो कर लिया द्वेष से, उसको ही देनी है, उसको ही देनी है, तो कर्म का बंद तो कर लिया राग से कद बुद्धि करके उससे। वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय, उसी को देंगे, उसी को देंगे। और उसके हाथ में एक करनी भी नहीं आई, और जिसको नहीं देना था कि इसको नहीं देंगे, उसको सारी संपत्ति उसके नाम में लिख दी। बोलो, लेकिन कर्म का बंद तो दोनों से कर लिया, उससे राग से कर लिया, अगर बुद्धि जुड़ के, उससे द्वेष से कर दिया। एक एक पुद्गल का परमाणु जहां जहां लगना, जिस समय लगना, जिस चीज पे लगना, जिस निमित्त में जाना, सब निश्चित है। तो हम कर्ता क्यों बने? भावों के भी, भाव के कह रहे हैं, भाव से भी कर्ता क्यों बने? ज्ञाता क्यों ना जाए? तभी तो कहा ज्ञानी गृहस्थी में रहते हैं सुखी है, इसलिए श्रद्धान से सुखी है। श्रद्धान से इसलिए सुखी है, श्रद्धान सच्चा ज्ञान सच्चा है। दिग्धारी चिन्ह मूर्त की कोई बात लगे अटापटे, नारक में दुख भूंजे, अंदर में निज रस की घटाघट। इसलिए तो कहा कि वो सुखी है, वहां नार के सावधान ज्ञान के अपेक्षा सुखी है। पूर्व में हमने किए थे नरक का बंधुआ, ये जब हो रहा है सब कर्म उदय जदित नाटक, ज्ञानी काम कर रहा है। ये सदा नहीं रहने वाला नाटक, कुछ समय का है। शांति मिल रही है ना, श्रद्धा क्या काम कर रही है? ये मेरा स्वरूप ही नहीं, ये मारकाट मेरा स्वरूप। मैं तो एक अखंड चेतन है, महापदार्थ हूँ, जिसको कोई खंड खंड नहीं कर सकता। ना छेद खंडामी, ना दर खंडामी, ना काल खंडामी, ना भाव से खंडित हो सकता। मैं अखंड तत्व हूँ, श्रद्धा ये कह रही है। इसलिए श्रद्धा से सुखी है। जब श्रद्धान ज्ञान हो गया तो परिणति आचरण क्यों नहीं होगी, ये कह रहे हैं। जब बीज बोए है तो उसमें से अंकुर निकलेगा, और जब अंकुर निकलेगा तो केवल ज्ञान की 1000 पकड़ियाँ फूलेंगी, खिलेंगी। उसमें कलियाँ नहीं खिलती फूल की, कितनी कलियाँ खिलती एक साथ, ऐसे केवल ज्ञान की कलियाँ खिलेंगी जब उसमें से बीज में से अंकुर उत्पन्न हो गया। खिलेगी खिलेगी निश्चित रूप से, आज नहीं तो कल खिलेगी। लेकिन कब? जब ज्ञाता होगा। द्रव्यांतर या गुणांतर में संक्रमण होने का वस्तु स्थिति से ही निषेध है। द्रव्यांतर रूप में अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण प्राप्त किए बिना अन्य वस्तु को परिमित करना अशक्य होने से अपने द्रव्य और गुण दोनों को उस घट रूपी कर्म में न डालता हुआ वह कुमार परमार्थ से उसका कर्ता प्रतिभाषित नहीं होता। इसी प्रकार पुद्गल में ज्ञानवानी कर्म, जो कि पुद्गल द्रव्य में और पुद्गल के गुणों में निज रस से ही बरतता है, उसमें आत्मा अपने द्रव्य को या अपने गुणों को वास्तव में डालता नहीं और मिलाता नहीं। तो क्या मिल रही है इसमें? उसी द्रव्य के गुण पर्याय व्याप्ति है उसमें, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यांतर या गुणांतर रूप में संक्रमण होना अशक्य है। द्रव्यांतर रूप में संक्रमण प्राप्त के बिना अन्य वस्तु को परिमित करना अशक्य होने से अपने द्रव्य
और गुण दोनों को ज्ञानावरण आदि कर्मों में न डालता हुआ यह आत्मा परमार्थ से उसका कर्ता कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए वास्तव में आत्मा खुदगल कर्मों का अकर्ता से हुआ। तो खुदगल को क्यों कहा? निकट का संबंध खुदगल का है। चार द्रव्यों के खुदगल के साथ में एकत बुद्धि है, चार द्रव्यों के साथ कर्ता बुद्धि है, क्योंकि कार्य को अपना कार्य करता है। अविनाशी में आत्मी स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी में आत्मी स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी में आत्मी स्वरूप बता जो अनंत उपकार है उसके लिए जिन मानना वंदना सतिवारे। ये जिनवानी भारती करे है जो तेरी सपना रहे सो पावे जावानी के ज्ञान से सूर्य सोवानी मस्तक नमो समाधि। जय